दिवस हालांकि 21 जून को मनाया जाएगा, लेकिन उसकी तैयारी उत्तर प्रदेश में शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं जनपद मुजफ्फरनगर के अंदर हम आपको लेकर चलेंगे। ऐतिहासिक कस्बा है, यहाँ पर CHC जानसठ की बात करें तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि किस प्रकार प्रशिक्षण दिया जा रहा है योग के लिए। आज योग शिविर लगाया गया है क्योंकि राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाएगा, लेकिन उससे पहले ही ये तैयारियां शुरू हो गई हैं। देख सकते हैं ये CHC जानसठ पर एएनएम स्वास्थ्य कार्यकर्त्री और दूसरी महिलाएं हैं जो ख़ास तौर से एक अपनी पूरा प्रशिक्षण दे रही हैं और कर रही हैं कि किस प्रकार वो योग कर अपने को योग बनाए। देखें नज़ारा। राइट साइड में दोनों हाथों को पीछे की ओर लॉक करें, उत्तान मंडूक का आसन करेंगे, पूरा ऊपर की ओर खींच करके रखें, खींच करके रखें, लंबा गहरा श्वास लें, फिर बाहर निकाल दें। शुगर के लिए विशेष लाभकारी आसन है। फिर श्वास भरें, दोनों हाथों को ऊपर की ओर खोल दें, श्वास खाली करते हुए दोनों हाथ नीचे की ओर, दोनों पैरों को आगे की ओर फैला दें, सेट कर दें। अब बाएं पैर का घुटना मोड़ लें, ऊपर की ओर रखें, वक्रासन का अभ्यास करेंगे। बाएं पैर का घुटना मोड़ लें, आगे की ओर देख लें और दाहिना हाथ ऊपर की ओर लगा करके बाएं ओर ले जा करके रख दें, आगे की ओर देख लें। देखें, बाएं पैर का घुटना मोड़ लें इस प्रकार। अब दाहिना हाथ ऊपर की ओर, श्वास खाली करते हुए इस प्रकार रख लें, रोकें, खुद को रोके रखें, लंबा गहरा श्वास लो, फिर बाहर निकाल दें। इसके विपरीत दूसरे पैर से करेंगे। अब पैरों को सीधा कर दें, दाहिने पैर का घुटना मोड़ें, बायां हाथ ऊपर की ओर लाएं, उसके विपरीत रख दें। 3 से 4 बार लंबा गहरा श्वास लें, फिर बाहर निकाल दें। वापस आए, कमर पेट के बल लेट जाएं, पेट नीचे, हिप ऊपर की ओर। नेक्स्ट पोजीशन इस प्रकार इसके ले लें। जाने वाले कहाँ हैं? अच्छा, एक काम कीजिए, जगह क्योंकि स्पेस कम है तो आप लोग सिर्फ देखेंगे मकरासन। तो मकरासन करने के लिए दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का लगभग फासला, वो पैर के पंजे साइडों में इस प्रकार ऐसे रखेंगे, ठीक है, खींच करके दोनों हाथों को बॉडी के लगभग नीचे रखेंगे इस प्रकार से। आगे की स्थिति देख लें। मकरासन, भोजन खाने के बाद मकर जब यानी कि मगरमच्छ बाहर की ओर आता है, उसको पचाने के लिए आपने सुना होगा अल्सर पेट में हो जाता है तो उसको वो ना हो, उसकी समस्याएं उत्पन्न ना हो, इसलिए इस आसन को किया जाता है। उसके बाद वापस आ जाएं, अभ्यास आरंभ करेंगे भुजंग आसन का, अर्थात कोबरा पोज, सर्पासन। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर, लंबर वाला पार्ट नीचे की ओर रखेंगे, नाभि तक का भाग ऊपर की ओर उठा लेंगे, कंधों को घुमाते हुए पीछे की ओर, गर्दन ऊपर की ओर और छाती आगे की ओर खींच के रखेंगे। फिर श्वास खाली करते हुए नीचे की ओर। अब दोनों हाथों को, बाएं हाथ को बाही जंघा के नीचे और दाहिने हाथ को दाहिनी जंघा की ओर ले जाएंगे नीचे की ओर। कमर के निचले भाग के लिए किया जाने वाला बहुत ही लाभदायक आसन है शलभासना। श्वास भरते हुए एड़ी पंजे मिला करके ऊपर की ओर खींच करके उठा देंगे, हाँ दोनों, थोड़ी नीचे की ओर लगा करके रखेंगे, खींच करके रखें। अब श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे वापस। अब कमर के बल लेट जाएं। मैंने आपको बताया था लेट करके किए जाने वाले 2 प्रकार के हैं। तो पहला प्रकार था पेट के बल लेट करके किए जाने वाले, अब दूसरा प्रकार है कमर के बल लेट करके किए जाने वाले आसन। एंगल ऊपर के उठा दें, नाम है पादोत्तान आसन। जिन लोगों की नाभि गिर जाती है, नाभि हट जाती है, डिस्बैलेंस हो जाती है या उनका पेट अक्सर खराब रहता है, उसके लिए विशेष लाभकारी है। श्वास भर करके रखेंगे, कोमान रूप से उसको रोक करके रखेंगे, जितना आप निरंतरता में रोक के रख सकते हैं। फिर वापस, अब पुनः श्वास भरेंगे, ऊपर की ओर 90 एंगल ऊपर की ओर उठा देंगे दोनों पैरों को। नाम है अर्ध हलासन।
पंजे नीचे की ओर खींच करके रखेंगे इस प्रकार। इसमें हैमस्ट्रिंग आपकी मसल्स और आपकी जो काफ मसल्स है उसको खींच करके रखेंगे, जितना आप खींच सकते हैं। नी कैप को ऊपर की ओर खींच करके रखेंगे, फिर श्वास खाली करते हुए धीरे से वापस, बहुत धीरे धीरे। अब दोनों पैरों के घुटने मोड़ लें, दोनों पैरों में लगभग 1 से 1.5 फीट का फासला कर लें। दोनों हाथों से दोनों पैरों के टखने पकड़ लें। श्वास भरते हुए हिप को ऊपर की ओर खींच दें, उठा दें। ब्रिज पोज करेंगे अर्थात सेतु आसना, ऊपर की ओर खींच करके रखें। कुछ समय यहां पर रुकेंगे, फिर श्वास खाली करते हुए धीरे से वापस नीचे की ओर। अब दोनों पैरों को मिला लें, एड़ी पंजे मिला करके रखेंगे। दोनों हाथों से घुटनों के निचले वाला भाग पकड़ लेंगे। श्वास खाली करते हुए नासिका दोनों घुटनों के बीच में लगा लेंगे। अक्सर समस्या है सभी को गैस आदि बनने की, एसिडिटी बनने की, उसके लिए पवन मुक्त आसन। श्वास खाली करते हुए नीचे की ओर, पंजे नीचे को खींच के रखेंगे, मिला करके रखेंगे। फिर पुनः सामान्य स्थिति में आए, पैरों को आगे की ओर सेट कर दें। दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का फासला, एड़ी पंजे ढीले, घुटने और जंघाएं ढीली, नाभि का क्षेत्र बिल्कुल ढीला, मुट्ठियां ऊर्ध्व खुली आकाश की ओर। ये शवासन की स्थिति है। आंखें कोमलता से बंद। ये डिप्रेस व्यक्ति को कराया जाता है तनाव से मुक्त रहने के लिए और उसको एकाग्र एक चिंतन में लगाने के लिए विशेष कर और विशेष लाभकारी आसन है शवासन। अब दोनों हाथों को रफ कर लें, मुखमंडल पर घुमा लें, बाएं करवट सहारा लें और मंच की ओर मुख करके बैठ जाएं। यहाँ तक आपके 16 आसन कंप्लीट होते हैं। इसमें आपके आसन 3 प्रकार के थे, मैंने आपसे पहले बताया था। बैठ करके किए जाने वाले, खड़े होकर किए जाने वाले, लेट करके किए जाने वाले। और लेट करके भी 2 प्रकार से होता है, एक बार पेट के बल और एक बार कमर के बल। और यहाँ तक आपके आसन का चक्र समाप्त होता है। इसके बाद आपका कपालभाति चक्र आरंभ होता है। तो कपालभाति चक्र के लिए एक बार देख लें आप लोग। रीढ़ कमर गर्दन सीधी करें, आप लोग भी बैठ जाएं। तो ख़ास तौर से अभी आपने देखे हैं कि चाहे शुगर हो या पेट की गैस की समस्या हो या दूसरे बहुत बड़े रोग हो, उनसे किस तरह से बचाव किया जा सकता है, ऐसे उन्होंने आज योगासन बताए हैं। लेकिन इसके साथ ही अब दूसरा सेशन के अंदर वो दूसरे आसन बताएंगे। देखें उसे भी सुने किस तरह से कपालभाति होता है। कंधे पीछे की ओर, दोनों हाथ घुटनों पर रखेंगे। नोट डाउन ये रखेंगे आप लोग, ध्यान मुद्रा नहीं रखनी है। दोनों हाथों को ऐसे करके रखेंगे, कंधे पीछे की ओर। अब श्वास खाली करते हुए पेट पीछे और फिर आगे कर देना है श्वास पुनः भर कर। यही क्रिया आप लोग 5 से 10 बार दोहरा लेंगे। 1 श्वास बाहर निकाल दो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आपका कपालभाति चक्र है, जो आप लोग शुरुआत में 30 से 40 बार कर सकते हो, 10 बार कर सकते हो, और इसको 3 बार लगभग कर सकते हो। अब आपको शीतली प्राणायाम करना है, तो आगे की ओर देख लें। शीतली प्राणायाम के लिए ऐसे दबाने के बाद फिर मुंह से श्वास अंदर की ओर खींच लें, मुंह बंद करें और नासिका से श्वास बाहर निकाल दें। आप देखेंगे कि इस क्रिया को करते हुए आपके गले में कितनी ठंडक होती है। जैसे मैं अभी बोल रहा हूं तो मेरा गला खराब ना हो जाए, इसके लिए, या गले में किसी प्रकार का कोई बैक्टीरिया पनप रहा है उसको खत्म करने के लिए शीतली प्राणायाम कराया जाता है। धूप में यदि आप लोग को पानी की प्राप्ति नहीं हो रही है, तेज आपको प्यास लग रही है, तब भी आप अपनी बॉडी से पानी लेने के लिए ये शीतली प्राणायाम कर सकते हैं। एक बार पुनः करके देखें। जिह्वा का अग्रभाग दोनों दांतों के बीच में दबा दें और फिर श्वास भरते हुए अंदर की ओर खींच लें, मुंह बंद करें और नासिका से श्वास बाहर निकाल दें। अब शीतकारी प्राणायाम करेंगे। जिह्वा को रोल करें इस प्रकार और इससे श्वास अंदर की ओर खींच लें। इस प्रकार देखें, पहले पाइप बना लें उसका और उसके बीच से श्वास को अंदर खींचना है। इस प्रकार करेंगे जितना अंदर खींच सकते हैं। उसके बाद जिह्वा को अंदर रखें और अंदर की ओर श्वास नासिका से बाहर निकाल दें। 3 से 4 बार इस क्रिया को कर लें। अब क्रिया समाप्त कर दें। बाएं हाथ की ज्ञान मुद्रा बना लें इस प्रकार।
और अपने घुटने पर ऐसे रख लें। दाहिने हाथ की हृदय मुद्रा बना लें। मध्यमा और तर्जनी उंगली अंगुष्ठ की इस गद्दी पर रखेंगे ऐसे करते हुए। और फिर जो आपकी अनामिका उंगली है उसको देख लें यहाँ पर इस प्रकार से, इस प्रकार से रख लें दोनों उंगलियां। और फिर बाईं ओर से श्वास लें और दाहिनी ओर से निकाल लें। फिर दाहिनी ओर से लें और बाईं ओर से निकाल लें। रीढ़ कमर गर्दन सीधी रखें, ऊपर की ओर श्वास लें, फिर बाहर की ओर निकाल लें। लंबा गहरा श्वास। ये अनुलोम विलोम का अभ्यास है जो आप लोग अभी कर रहे हैं। अनुलोम विलोम जो हर तरह से हर बीमारी से बचाने के लिए, चाहे आपके मस्तिष्क की हो, चाहे आपके पेट की हो, या दूसरी और बहुत सी ऐसी बीमारियां होती है जिससे समाधान निश्चित है। या श्वास को बाहर खींचा जाएगा, लिया जाएगा, अंदर बाहर करने के बाद बात आपने कपालभाति देखा था, और कपालभाति के बाद ये अनुलोम विलोम बहुत ही अच्छा योग, और मिलते हैं इसके बेहतर रिजल्ट। यहाँ इधर की ओर रखेंगे, भंवरे के समान गुंजन करते हुए बाहर की ओर निकाल देंगे। ठीक पर आंखें बंद रखें, कानों के छिद्र बंद रखें। तेजी के साथ करें। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास आप लोग कर रहे हैं। दूसरा हाथ भी रखो, दोनों हाथों से कर लेना है आपको। तेजी के साथ करो, तीन बार करेंगे इसको। श्वास बने फिर से अंदर, और तेजी के साथ गुंजन आरंभ करें। डिप्रेशन के लिए अर्थात तनाव के लिए, माइग्रेन के लिए विशेष लाभकारी। फिर से करें, तीसरी बार आरंभ करें। तेज ध्वनि उत्पन्न करें। दोनों हाथों को अपने घुटने पर रखें। हम लोगों की इतनी गैदरिंग है कि ये गूंज जाना चाहिए था। इतना कैसा लग रहा है आपको अपनी आंखों के आगे? धुंधलापन सा लग रहा है ना? यही फैक्ट है। ये धुंधलापन आपके अंदर आया है, आंखों के अंदर आपको दिख रहा है, ये इसका फैक्ट है। ये मस्तिष्क की पूरी तरंगों को हिला देता है। गुंजन आरंभ होती है, ऊपर की ओर लहरें इसकी उठती हैं और मस्तिष्क में ऊपर की ओर टकराती है। अर्थात मस्तिष्क की वो नसें जो खुल नहीं पाती हैं, किसी प्रकार से शिथिलता में रहती है, उनको एक्टिव कर देता है, स्थिरता प्रदान करता है। आपने किया था अभी भ्रामरी प्राणायाम। अभी एक बार सीधे बैठेंगे, कक्षा को समाप्त करने का कार्यक्रम आरंभ करते हैं। सीधे बैठ जाएं, रीढ़ कमर गर्दन सीधी, आंखें को मुद्रा से बंद, दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में हाथ जोड़ लें, आंखें बंद रखें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों। तो अभी आप देख रहे थे योग शिविर जो कि जानसठ के अंदर चल रहा था, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, क्योंकि 21 जून को पूरे देश के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर मनाया जाएगा। उसकी तैयारी पूरी तरह से चल रही है। और आज खास तौर से एनएम और स्वास्थ्य कर्ता जो भी यहाँ पर मौजूद है CSC जानसठ पर, उनको किस प्रकार प्रशिक्षण दिया गया है ये भी आपने देखा है। बहुत सी बीमारियों से निजात मिल सकती है यदि कोई भी योग करे। 16 तरह के आसन आज उनको सिखाए गए हैं। बहरहाल क्या कहा योग प्रशिक्षण अधिकारियों ने, उनसे भी हम आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन अब आप देखते रहें और बने रहें मेरे साथ। आरिफ शीश मेली, चीफ एडिटर, बाहर और बेंच, न्यूज़ इन टुडे लखनऊ, मुजफ्फरनगर।